सुनकर आशु उसे देखकर स्माइल करते हुए बोली, आपको कैसे पता चला? मैं आप ही को ढूंढ रही थी। उसकी बात सुनकर शिव ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, माय लिटिल रैट, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी यह आंखें मेरे अलावा और किसकी तलाश करेगी, बोलो। उसकी बात सुनकर आशु शर्मा गई और उसके सीने में उसने अपना चेहरा छुपा लिया। यह देखकर शिव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेहंदी की रस्में होने के बाद ओबरॉय के ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग शादी से एक दिन पहले एक पूजा होती है। उस पूजा में सभी कपल ही बैठते हैं जिसकी शादी हो चुकी है या होने वाली है। आज इस पूजा में कियान और सुहानी कायरव और शिवन्या के साथ सबसे आगे बैठे थे और बाकी सभी कपल उनके पीछे बैठे थे। कियान और कायरव दोनों ही हवन कुंड में घी के आहुति दे रहे थे और सुहानी और शिवन्या दोनों उनका साथ दे रही थी। कियान को भी कभी यह सब पसंद नहीं था और न ही उसका इस सब पर विश्वास था, पर सुहानी की जिद की वजह से वह इसमें शामिल हुआ था। पूजा पूरी होने के बाद शिवन्या सबको प्रसाद और आरती दे रही थी, तो वहीं सुहानी पूजा की थाली और प्रसाद लेकर दादाजी के रूम में आ गई थी। दादाजी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पूजा हो गई बेटा? जी दादाजी। यह कहते हुए सुहानी उनके पास गई और उनके पैर छूकर उसने आशीर्वाद लिया। जब वह उन्हें प्रसाद दे रही थी तो तभी उन्होंने उससे कहा, तुम इस घर की खुशियों की चाबी हो बेटा। जब से तुम कियान की जिंदगी में आई हो सब बदल गया है। कियान की जिंदगी में तुम खुशियां लेकर आई हो, उसके अकेलेपन को दूर कर दिया है तुमने, और आज देखो इस घर में एक साथ कितनी खुशियां आई है। तुम बिल्कुल मेघना की परछाई हो बेटा। यह कहते हुए वह मुस्कुरा रहे थे। तभी सुहानी ने उनकी बात पर कहा, दादाजी खुशनसीब तो मैं हूँ जिसे यह परिवार मिला और उनके जैसा लाइफ पार्टनर मिला, जिनकी न जाने कितनों ने ही ख्वाहिश की थी और उन्हें हासिल करने की कोशिश भी की, पर भगवान ने उन्हें मेरे किस्मत में ही लिखा था। इसीलिए तो आज मैं यहाँ हूँ आपके बीच। यह बात सुनकर दादाजी ने सुहानी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो बेटा। सुहानी उससे बात करके उनके रूम से निकलकर मेघना के रूम में गई और उनकी तस्वीर के सामने दिया जलाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। फिर उन्होंने आंखें बंद किए हुए ही मन में ही मेघना से कहा, मुझे पता नहीं माँ मैं इस घर के लिए सही चॉइस हूँ या नहीं, पर माँ मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप जितनी परफेक्ट तो नहीं, पर आप जैसी बनने की कोशिश करूँगी। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेघना की तस्वीर को एक नज़र देख कर जाने लगी। पीछे मुड़ी की तभी उसने अपने सामने कायरव खड़े दिखे। उन्हें देखकर सुहानी स्माइल करने लगी तो कायरव ने उसे देखते हुए कहा, थैंक यू बेटा। सुहानी उन्हें सवालिया नज़रों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कायरव ने उन्हें थैंक यू क्यों कहा। वह अभी यह सोच ही रही थी कि तभी कायरव ने अंदर आते हुए कहा, अब मेघना को मेरे साथ साथ तुम्हारी कंपनी भी मिल गई है, तो बताओ मेघना कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी बहू की कंपनी? तुम इंजॉय तो कर रही हो ना अपनी बहू की कंपनी को? यह कहते हुए वह मेघना को देख रहे थे। उन्हें देखकर सुहानी ने स्माइल करने लगी थी। तभी पूजा की थाल से प्रसाद लेते हुए कायरव ने उसे कहा, कियान और अपना ख्याल रखना बेटा। सुहानी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी पापा। कायरव ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया तो वह चली गई। अपने रूम में आकर वह बेड पर ऐसे गिरी जैसे वह नशे में ही हो। ज़्यादा थके होने की वजह से उसे बेड पर गिरते ही नींद आ गई। वह बिना चेंज किए हुए ही लहंगे और ज्वेलरी पहने ही सो गई। वहीं उधर रिहान बहुत देर से शिवी की मेहंदी में अपना नाम ढूंढ रहा था, पर उसे अपने नाम का लेटर मिल ही नहीं रहा था। तभी यह देखकर शिवी ने मुंह बनाते हुए कहा, मिस्टर हस्बैंड आपसे नहीं होगा, रहने दो, आप नहीं कर पाएंगे। यह कहते हुए वह रिहान के हाथ में अपना हाथ खींचने लगी, पर तभी उससे शिवी की हथेली की अपने हाथों में जकड़ते हुए कहा, नाना सोचना भी नहीं दूर जाने की, और ये रही बात करने की तो वह मैं तुम्हारे कल बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यह कहते हुए उसने शिवी को करीब करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उधर राहुल जब स्वाति से मिलने जा रहा था तभी अर्पित और
शिव दोनों उसे पकड़ के जबरदस्ती अपने साथ मेंशन से बाहर ले गए। राहुल ने खुद को छुड़ाते हुए खींच कर कहा, कहाँ ले जा रहे हो तुम दोनों मुझे? कल मेरी शादी है यार, छोड़ो मुझे। यह सुनकर अर्पित ने कहा, हाँ तो हम कहाँ तेरी शादी रोक रहे हैं, बस तेरी आज की रात को थोड़ा स्पेशल बना रहे हैं। एक छोटी सी पार्टी रखी है तेरे लिए, तेरी बैचलर पार्टी। उसकी बात पर राहुल ने डरते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों का? किसी को पता चला तो सोचा है क्या होगा? यह सुनकर शिव ने कहा, इसीलिए तो सिर्फ तुझे लेकर आए हैं, तेरे भाई और तेरे खड़ूस साले को नहीं। दोनों के जिद करने पर राहुल भी मान गया और उसके साथ चला गया। रात गहराई हुई थी और ऋत्विक यशिका के साथ बालकनी में खड़ा था। अब तुम खुश हो ना? कल हमारी शादी है, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मिसेस ऋत्विक सिंघानिया बन जाओगी, ऋत्विक ने उसे देखते हुए कहा। उसकी बात पर यशिका ने उसके सीने पर हाथ रख कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपसे शादी करना मेरा सपना था और अब पूरा होने जा रहा है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। यह सुनकर ऋत्विक मुस्कुराने लगा और यशिका को कमर से पकड़ के उसे अपने और नज़दीक ले आया। फिर उसके माथे को अपने होठों से छूते हुए उसने अपनी बाहों में भर लिया। वहीं उधर जब कियान अपने रूम में आया तो सुहानी को इस तरह सोते हुए देखकर वह उसके पास चला गया और बेड पर बैठते हुए उसे देखने लगा। सुहानी के चेहरे पर थकान थी और वह बहुत गहरी नींद में सो रही थी। कियान ने उसका सिर सहलाया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। सिली गर्ल, क्यों करती हो इतना काम? घर में इतने सर्वेंट हैं, तुम उससे भी तो करवा सकती हो, पर नहीं, अब देखो क्या हालत कर ली है तुमने अपनी। यह कहते हुए कियान एक एक कर सुहानी की ज्वेलरी निकाल रहा था। फिर उसे सही से सुलाते हुए वह उसके पास से उठने लगा। तभी उसकी नज़र उसके हाथों में लगी मेहंदी पर गई। वह वापस से उसके पास बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर देखने लगा। उसके मेहंदी वाले हाथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उसकी मेहंदी को देखते हुए कियान ने कहा, तुम्हारे हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है सिली गर्ल। यह कहते हुए वह उसके हाथ को ध्यान से देख रहा था कि तभी उसे सुहानी के हाथ में अपना नाम दिखा। अपने नाम को उसके हाथों में सजे देखकर कियान ने झुक कर उसके हाथ को चूम लिया। फिर उसका सर सहलाकर उसके माथे को चूमते हुए उसे दूर हुआ और चेंजिंग रूम के तरफ चला गया। कुछ देर बाद वह अपने कपड़े चेंज कर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंधकार को घूर रही थी और उसके एक्सप्रेशंस कोल्ड थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा था कि तभी उसे डिस्टर्ब करते हुए उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन देखा तो डिस्प्ले पर अननोन नंबर दिख रहा था। यह देखकर वह कियान ने तुरंत ही कॉल रिसीव कर फ़ोन कान पर रख लिया। तभी दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बात सुनकर कियान ने लाउडली कहा, व्हाट? वहीं उधर शिव, राहुल, अर्पित तीनों एक नाइट क्लब में आ गए थे। बार काउंटर के पास बैठी तीनों अपने हाथ में वाइन का ग्लास लिए वाइन पी रहे थे और स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही लड़कियों को देख रहे थे। तभी राहुल ने डरते हुए दोनों से कहा, अगर किसी को पता चला हम यहाँ हैं तो मेंशन में कोई हमें घुसने नहीं देगा। उसकी बात सुनकर शिव ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तू कुछ ज़्यादा ही नहीं डर रहा है भाई से? तभी अर्पित ने भी राहुल के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए कहा, चिल कर यार, कल से तो तू वैसे भी भाभी से डर डर के ही जिएगा, आज की रात तो आज़ादी से जी ले। राहुल दोनों की बात सुनकर दोनों को घूर कर देखने लगा। तभी अर्पित उठा और राहुल का हाथ पकड़ के उसे खींच कर डांस फ्लोर पर ले जाने लगा। उसे अर्पित को रोकना चाह रहा था, तभी शिव ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। राहुल डिसबैलेंस होकर फ्लोर पर डांस कर रही एक लड़की के ऊपर गिर गया। गिरते हुए राहुल ने जल्दी से खुद को संभालते हुए उस लड़की से कहा, सॉरी, आई एम सॉरी। वह लड़की पहले तो राहुल के इस तरह उसके ऊपर गिरने से गुस्सा हो गई थी और उसे खुद से दूर करने लगी, पर जैसे ही उसने राहुल को देखा तो उसके हैंडसम चेहरे को देखकर रुक गई और उसे देखकर उसके होठों पर एक शरारत भरी स्माइल बिखर गई। राहुल जाने लगा कि तभी उस
उस लड़की ने उसकी कॉलर पकड़ के उसे अपने और करीब करते हुए सेडेक्टिव वॉइस में कहा, अब पास आ ही गए हो तो दूर क्यों जा रहे हो? लेट्स एंजॉय बेबी। यह कहते हुए उसने राहुल के चेहरे पर अपनी एक उंगली घुमाई तो वह यह देखकर राहुल को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे। उससे उस लड़की की बातें सुनकर वह पहले से ही अंदर डर गया था। उसे थोड़ी दूरी पर खड़े शिव और अर्पित उसे डरते देखकर हंस रहे थे। तभी शिव ने उसे देखते हुए अर्पित से कहा, यह तो गया। यह बोलते हुए उसने अर्पित को हाई फाई दिया तो उसने भी शिव को हाई फाई देते हुए कहा, ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स गया। काश यहाँ स्वाति होती तो शादी से पहले आज इसका डिवोर्स हो चुका होता। यह कहते हुए वह हंसने लगा। वहीं राहुल ने तिरछी नज़रों से दोनों को देखते हुए खुद से कहा, तुम दोनों तो मैं देख लूँगा सालों, पहले इस आफत से तो पीछा छुड़ा लूँ। वह लड़की उसके और भी करीब आ रही थी। जैसे ही राहुल को उसकी सांसें अपने चेहरे पर फील हुई तो उसने लड़की की तरफ देखा और उसे खुद से दूर करने लगा, पर उस लड़की के हाथों ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वह उससे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने स्वाति की गुस्से वाला चेहरा आ गया और वह स्वाति को याद करके और डर गया। जैसे ही वह लड़की राहुल के होठों पर अपने होठ रखने वाली थी कि तभी उसने उस लड़की को जोर से धक्का दिया। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं यह नहीं कर सकता। यह कहते हुए वह डांस फ्लोर से चला गया। वहीं वह लड़की जो राहुल के धक्का देने से खुद को संभाल नहीं पाई और डांस पर रही दूसरी लड़कियों से टकरा गई। वह उससे टकरा कर गिरने ही वाली थी कि तभी दो लड़कियों ने उसे संभालते हुए कहा, आर यू ओके? कौन था वह जो तुझे धक्का दे गया? उसके पूछने पर उस लड़की ने गुस्से में कहा, आज तक मुझे किसी लड़के ने ना ही कहा और इससे तो मैं आज ही बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। वह लड़की अपनी लाल आंखों से राहुल, शिव और अर्पित को घूरने लगी। तीनों को देखते हुए उसने चुटकी बजाकर वेटर को अपने पास बुलाया और उसे एक पैकेट देते हुए कहा, इसे इन तीनों लड़कों की ड्रिंक में मिला दो। यह कहते हुए उसने एक नोट की गड्डी वेटर की तरफ उछाल दी। उधर राहुल ने उस दोनों को गुस्से से देखते हुए कहा, सालों, कल मेरी शादी है और आज तुम दोनों मुझे कहाँ फंसा रहे थे? उसकी बात पर शिव ने कहा, हम तुझे एंजॉय करवाने लाए थे, फंस तो तू खुद गया था।